अक्सर हमें स्किन के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए और रेनबो कलर हमारे प्लेट में रेनबो कलर्स रहना चाहिए। इसका मतलब हर कलर के येलो, रेड, ग्रीन ऐसा कलरफुल हमारा प्लेट रहना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? तो हमारे बॉडी, जब हमारी स्किन किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजरती है या हमारे बॉडी पे कोई भी तरह का स्ट्रेस आता है, जैसे सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, पोल्यूशन होता है, केमिकल्स होते हैं, या फिर किसी बीमारी से जब हम रिकवर होते रहते हैं, या फिर हमारा डाइट पुअर है, या किसी तरह का हमारे ऊपर स्ट्रेस है, तान तनाव है, तो ऐसे वक्त हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। तो जब आप स्किन के डॉक्टर के पास आते हैं कि पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, एज ज़्यादा दिख रही है, या फिर पिगमेंटेशन हो गया, ऐसे कोई भी तकलीफ़ लेकर जब स्किन के डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर्स इनके अलावा डाइटरी एडवाइस देते हैं। तो ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि ये सारे जो भी स्ट्रेस हमारे इस सेल्स पे आए हैं, इसे एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से हम कम कर सकते हैं। तो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अलग अलग हमें सोर्सेस में मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे हम सबको पता है कि ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसमें मिलता है, जैसे कि अमरूद, आंवला, सब्जियां, कैप्सिकम होती है उसमें मिलता है, स्ट्रॉबेरी में मिलता है, थोड़ा खट्टापन जिसमें होता है उसमें विटामिन सी, लेमन इसमें भी मिलता है। तो ये हमने पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इससे हमें पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव होता है, स्किन इवन टोन होती है, और स्किन में जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, ये रीमॉडलिंग होते हैं, तो जिसके कारण हमारी स्किन फर्म और इलास्टिक दिखती है और एजिंग के चेंजेस होते नहीं हैं, जल्दी स्किन टाइट हो जाती है। तो इसलिए विटामिन सी हमने भरपूर मात्रा में हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा होता है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे स्किन बैरियर को बनाने में मदद करता है। तो स्किन बैरियर मतलब हमारी स्किन बनाने में हेल्प करता है और इसे मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहेगी तो ये पतली नहीं दिखेगी और एजेड स्किन नहीं दिखेगी, यंग स्किन दिखती रहेगी। तो ये हमें एवोकाडो, स्पिनच मतलब पालक और बादाम, इन सब चीज़ों में मिलता है विटामिन ई। तीसरा जो होता है एंटीऑक्सीडेंट वो होता है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जैसे इसका नाम है वैसे ये कैरेट में मिलता है। इस बीटा कैरोटीन से बाद में विटामिन ए मिलता है हमें, कैरेट, रेड पम्पकिन, इसमें ये भरपूर मात्रा में होता है। और दूसरा जो है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन जो होता है ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल रिन्यूअल करता है। इसी तरह से पॉलीफिनॉल्स होते हैं, कुछ सेलेनियम होता है, ये सभी सेल रिन्यूअल में, स्किन रिपेयर में हमें मदद करते हैं। तो जो सेलेनियम है वो तो हमें फ़िश में, एग्स में, होल ग्रेन्स जैसे हम बोलते हैं कि हमने बिना छिलके निकाले वाली दालें या फिर चावल अनपॉलिश्ड खानी चाहिए, तो उसमें ये सब चीज़ें मिल जाती है। दूसरा है हमें प्रोटेक्शन जो करता है एंटीऑक्सीडेंट, तो वो होता है ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट में होता है पॉलीफिनॉल्स। तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। और साथ ही साथ पिंक वाला जो अमरूद होता है, वाटरमेलन होता है, टोमेटोज़ होते हैं, इसमें हमें लाइकोपिन मिलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और जंक फूड जो है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, शुगर वाले, स्टार्च वाले, मैदा वाले, ऑयली तले हुए, ये हमने अवॉइड करना चाहिए। तो स्किन ब्राइटनिंग, स्किन का पिगमेंटेशन कम करने में, इवन टोन करने में और स्किन एजिंग रोकने में ये मदद होती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट चल रहा है मार्केट में वो है ग्लूटाथियोन। तो ये ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसकी वजह से ये हमें स्किन का ब्राइटनिंग तो करता ही है, साथ में एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी देता है। ये हमें ब्रोकोली, कैबेज इन सब से मिलता है। इसलिए हमें हमारा कलरफुल प्लेट रखना चाहिए। हर कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स हमने हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए।